लोक हितवादी, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में लिखते थे लोक हितवादी, तो इसलिए इनका नाम लोक हितवादी है। जनता का सेवक नहीं करते थे ये, लोक हितवादी एक न्यूज़पेपर में लिखते थे। ओके, ये आपके महाराष्ट्र के एक बहुत प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। ओके, महाराष्ट्र क्षेत्र के, पश्चिम भारत के मतलब जो समाज में दबे कुचले जो श्रमिक वर्ग हैं, ये उनका फेवर लेते थे। ओके, लिख लीजिए क्लास। पश्चिमी भारत विशेषकर महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले, सर्वप्रथम विशेषकर महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले, सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें 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 लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म पुणे में 18 फरवरी 1823 को हुआ था। इनका जन्म पुणे में 18 फरवरी 1823 को हुआ था। पुणे में 18 फरवरी 1823 को हुआ था। यह एक चित्पावन यह एक चित्पावन ब्राह्मण थे। यह एक चित्पावन ब्राह्मण थे, परंतु 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 इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने अपना इन्होंने अपना इन्होंने अपना जीवन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार में न्याय विभाग से की, और आगे चलकर इन्हें न्यायाधीश बनाया गया। इन्होंने महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की तथा मराठी मासिक
तथा मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का संपादन किया। मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का संपादन किया, जिससे इनका उपनाम का संपादन किया, जिससे इनका उपनाम लोकहितवादी ही पड़ गया। इनका उपनाम लोकहितवादी ही पड़ गया। 1848 में इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। क्लास बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके, 1848 में इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तथा मराठी समाचार पत्र इंदू प्रकाश तथा मराठी समाचार पत्र इंदू प्रकाश एवं ज्ञान प्रकाश के प्रकाशन में सहयोग किया। इंदू प्रकाश एवं ज्ञान प्रकाश के प्रकाशन में सहयोग किया। वर्ष 1878 में इन्होंने गीता तत्व 1878 में इन्होंने गीता तत्व तथा सुभाषित का भी संपादन किया। गीता तत्व तथा सुभाषित का भी संपादन किया। यह जाति व्यवस्था के खिलाफ विरुद्ध थे। यह जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और इस व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की। जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 में इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 में पुणे में हुई। 9 अक्टूबर 1892 में पुणे में हुई। विराम। क्लियर है गाइस? ओके, सो नेक्स्ट, ईश्वरचंद विद्यासागर। भीमराव अंबेडकर की ओरिजिनल कास्ट क्या थी? ओरिजिनल मतलब क्या नाम क्या रखते थे अंबेडकर की जगह? तो क्या लिखते थे? सर वो महार जाति से आते थे। महार जाति के थे, पर कास्ट वो क्या लिखते थे? सरनेम अंबेडकर ने, अंबेडकर से पहले जो उनका सरनेम था वो क्या था? अंबेडकर सरनेम उन्होंने किसने दिया था? सर कोई उनके अध्यापक थे, उन्होंने अपना सरनेम दिया नाम क्या था। था अध्यापक का? सर नाम नहीं बता सकता। ध्यान रखिएगा, कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने टीचर थे। अब B.R. अंबेडकर को अपना सरनेम दिया था अंबेडकर। उससे पहले उनका नाम था भीमराव रामजी सकपाल, SAKPAL। कल मैंने पूरा 45 मतलब
45 मिनट से ज्यादा, बल्कि 1 घंटा बी आर अम्बेडकर ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, A to Z बी आर अम्बेडकर। ओके, पर बी आर अम्बेडकर से पहले महाराष्ट्र के महार, जैसे किताबों में देखा, महार जाति के ये प्रथम वो नेता थे, पर इनसे पहले 3 नेता और आ चुके थे। किताब उसमें किताब देती ही नहीं है। कोई बता सकता कोई नेता था बी आर अम्बेडकर से पहले महार जाति का? चलो बता ही देते, क्योंकि अब क्लास के मैं अब इसके, मैंने कहा ना, मेरा आज और शनिवार को मेरा आधुनिक भारत का लास्ट डे है। ओके, ही वॉज गोपाल बाबा वलंकर। गोपाल बाबा वलंकर महार जाति के प्रथम नेता थे, गोपाल बाबा वलंकर। ओके, उसके बाद कृष्णा फागुजी बंसौड़ दूसरे नेता थे। ओके, उसके बाद बी आर अम्बेडकर। किताबों में बी आर अम्बेडकर, मतलब 2 नेताओं को बिल्कुल गायब कर रखा। तभी तो बच्चे कहते हैं ना ये एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया। एक्चुअली गाइस, इन सब चीजों को ना आपको किताब को खोद करके पढ़ने पड़ेंगे, और एक किताब के भरोसे, गाइड के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना। आजकल अक्सर बच्चा क्यों फेल होता, बच्चा गाइड के भरोसे बैठा रहता। घटना चक्र और लूसेंट, इन सब, ये सब गाइड्स हैं। अगर आप रियल किताब पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें मालूम चलेगी। गोपाल बाबा वलंकर ने विट्ठल विनाशक नामक किताब लिखी थी, मतलब जो ब्राह्मणों के खिलाफ थी। ओके, तो ये सब चीजें हैं, मैं बीच बीच में समय समय पर आपको बताता जाऊंगा। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए मैम। सर जैसे कि अंबेडकर जी की जब पढ़ाई, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए। 26 सितंबर 1820, 26 सितंबर 1820 से 29 जुलाई 1891, 29 जुलाई 1891, 29 जुलाई 1891। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के, ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, प्रकाशक और परोपकारी व्यक्ति थे, और परोपकारी व्यक्ति थे। इनका असल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। इनका असल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था, संस्कृत भाषा और दर्शन में, संस्कृत भाषा और दर्शन में, फिलॉसफी, संस्कृत भाषा और दर्शन में आगाध पांडित्य के कारण, संस्कृत भाषा और दर्शन में आगाध पांडित्य, आगाध पांडित्य के कारण उनके विद्यार्थी जीवन में ही, उनके विद्यार्थी जीवन में ही उन्हीं के विद्यालय संस्कृत कॉलेज ने, उन्हीं के विद्यालय संस्कृत कॉलेज ने, जो कलकत्ता में था, संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। उन्हीं के विद्यालय संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी।
विद्यासागर की उपाधि दी थी? पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। सागर। बंगाल समाज में व्याप्त कुरीतियों, विशेषकर बंगाल समाज में व्याप्त कुरीतियों, विशेषकर हिंदू समाज में विधवाओं के पुनरुत्थान, बंगाल समाज में व्याप्त कुरीतियों, विशेषकर हिंदू समाज में विधवाओं का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, विधवाओं का पुनरुत्थान करने का पुरजोर प्रयास किया, पुनरुत्थान करने का पुरजोर प्रयास किया, पुरजोर प्रयास किया। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के द्वारा जब अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला गया, उन्हीं के द्वारा जब अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला गया, तो सर्वप्रथम डलहौजी ने, सर्वप्रथम वायसराय डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत, लोकमत तैयार किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसके में कार्यकाल में पास हुआ था। लोग कह देते हैं सर डलहौजी ने पास किया था। नहीं सर, 1856 एक बहुत बड़ा ईयर था कि डलहौजी गया था और कैनिंग आया था। तो डलहौजी ने लोकमत तैयार किया था, मैंने सब कुछ तैयारी डलहौजी ने की थी, बट इसी बाद 1856 में उसका वापस बुला लिया गया था। तो डलहौजी हट गए थे, कौन है? कैनिंग। तो सर भूमि तैयार की थी डलहौजी ने, पर कानून पारित किया था कैनिंग में। और यहां लोग, यहां पे स्टूडेंट गलत कर देता है, वो सोचता है कि विधवा पुनर्विवाह डलहौजी, मार्केट डलहौजी, और सर विधवा पुनर्विवाह कानून कैनिंग ने पास किया था। ओके, लिख लीजिए। परंतु 1856 में, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग ने, तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग में कैनिंग ने इसे लागू करवाया। तो ध्यान रखिएगा, डलहौजी विल बी द रॉन्ग आंसर। आपके लूसेंट या कई किताबों में डलहौजी दे रखा है, पर डलहौजी ने इस कानून को ड्राफ्ट किया था, मतलब समझ रहे हो, ड्राफ्ट किया था, सब चीज अमली जामा डलहौजी तैयार करके गए थे, पर रातों रात उनके हाथ में ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, मतलब वापस बुलाने का ऑर्डर गया। अब सरकारी मुकदमे, सरकारी महकमे में एक बार आपसे पद छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपके पास कोई ताकत नहीं रहती। डलहौजी से जब ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, मतलब वापस बुलाने का ऑर्डर आ गया, तो डलहौजी तो चले गए, उसकी जगह आए कैनिंग। डलहौजी जी के सारे क्रियाकलाप का भुक्तभोगी तो कैनिंग ही बना ना। डलहौजी ने ही ये सारी चीजें, हड़पने की नीति और इसको कब्जे की नीति, उसके कारण जो रोष आया था वो डलहौजी के कारण आया था, पर भुक्तभोगी कौन बना? कैनिंग। उसी कारण तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन लागू हुआ। ओके, क्या तो डलहौजी को वापस बुला लेगा। तो आखिरी में उस पर साइन किसने किए? साइन किए कैनिंग ने। तो किसे कहा जाएगा किसने पास किया? कैनिंग में। पर किताबों में पता नहीं क्यों गलत दे रखा, किताबों में दे रखा डलहौजी ने पास किया। डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था कानून का। आप इसे गूगल में, मैंने जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया ना, मैंने 2 बार चेक किया था इसे कि भैया मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि किताबों में दे रखा डलहौजी ने पास करवाया।
मतलब जब इसे मैंने ऑथेंटिक किताब में भी देखा, फिर मैंने गूगल में चेक किया तो देखा कैनिंग ने ही पास किया। इसमें लिखा इट वाज ड्राफ्टेड, द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय डलहौजी बट इट वाज पास बाय कैनिंग। ओके, जस्ट मिनट गाइस। ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल समाज में, बंगाल समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियों जैसे, व्याप्त अन्य कुरीतियों जैसे जैसे बहुविवाह, बहुविवाह, बाल विवाह, बाल विवाह इत्यादि, बाल विवाह इत्यादि के के विरुद्ध के विरुद्ध भी अभियान चलाया, के विरुद्ध भी अभियान चलाया। देखिए नेक्स्ट लाइन, ईश्वरचंद विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर ने बांग्ला भाषा के, ने बांग्ला भाषा के गद्य को सरल, के गद्य गद्य को सरल, सरल एवं आधुनिक बनाने का कार्य किया, गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाने का कार्य किया। उन्होंने बांग्ला लिपि की वर्णमाला को भी, उन्होंने बांग्ला लिपि की वर्णमाला को भी सरल एवं तर्कसम्मत बनाया, सरल एवं तर्कसम्मत बनाया, सम्मत बनाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने विचारों को, अपने विचारों को लोगों को अवगत कराने के लिए, विचारों को लोगों को अवगत कराने के लिए 1859 में, 1859 में सोम प्रकाश, 1859 सोम प्रकाश, सोम प्रकाश नामक अखबार प्रकाशित करना शुरू किया, सोम प्रकाश नामक अखबार प्रकाशित करना शुरू किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने वुमेन, वो सॉरी, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए, महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। इन्होंने अपनी पाठशाला के दरवाजे, इन्होंने अपनी पाठशाला के दरवाजे दरवाजे समाज में नीची जातियों के लिए भी खोले,
समाज में नीची जातियों के लिए भी खोले। और इनकी पाठशाला में बिना किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास। गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर। देखिए, गोपाल गणेश अगरकर अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को 14 जुलाई 1856 को 1856 को तेम्बू तेम्बू सातारा जिले तेम्बू सातारा जिले 1856 है। 1856 1856 को तेम्बू तेम्बू सतरा जिले में हुआ था। गोपाल गणेश अगरकर सर 17 है कि 17 सतारा है? सतारा 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 जिले में हुआ था। गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के क्षेत्र के महाराष्ट्र क्षेत्र के समाज सुधारक एवं पत्रकार थे। समाज सुधारक एवं पत्रकार थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कई सुधार किए। शिक्षा के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कई सुधार किए। कई सुधार किए। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के संयुक्त प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना हुई। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना हुई। इंग्लिश स्कूल की स्थापना हुई। चार वर्ष बाद 1884 में 84 में जीजी गोपाल गणेश अगरकर, वही जीजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीजी अगरकर कहा जाता है ना, गोपाल गणेश अगरकर एमजी रनडे महादेव बल्लाल जोशी एमबी जोशी, महादेव बल्लाल जोशी। एक्चुअली महादेव बल्लाल नाम जोशी है क्लास।
नाम जोशी, वीएस आप्टे, वीएस आप्टे, वीएस आप्टे इत्यादि ने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके प्रथम, इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष, इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी थे। कोल्हापुर के महाराज हाँ, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी इसके अध्यक्ष रहे। गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र, मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र, मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम संपादक रहे हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम संपादक रहे हैं। और दूसरा कौन सा पत्र शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने? एक केसरी और मराठा। मराठा किस भाषा में था? मराठा इंग्लिश में था, ध्यान रखिएगा। केसरी के प्रथम संपादक रहे हैं। हालांकि आगे चलकर उनसे वैचारिक मतभेद के कारण, आगे चलकर उनसे वैचारिक मतभेद के कारण वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादक पद छोड़कर, केसरी का संपादक पद छोड़कर सुधारक नामक पत्र का संपादन शुरू किया। सुधारक नामक पत्र शुरू किया। तो सुधारक किसका पत्र था? गोपाल गणेश अगरकर का, जी अगरकर का। सुधारक नामक पत्र शुरू किया। विराम। वैचारिक मतलब वो थोड़ा सा, मतलब तिलक थोड़े हिंदूवादी ज्यादा थे। ओके, तिलक हिंदूवादी बहुत है, बहुत उनमें मतलब हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही जबरदस्त आस्था थी। और थोड़े उग्र तिलक विचारधारा के थे, गरम गरम दल के थे ना उग्र। ओके, ये थोड़े सौम्य थे। तो उग्र और सौम्य में मतभेद तो होना ही है। ओके, वो थोड़े उग्र हिंदू राष्ट्र के संकल्पना थी तिलक की। भाई बाल गंगाधर तिलक का सबसे बड़ा जो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो गणेश उत्सव और शिवाजी जो जो उत्सव के में महाराष्ट्र में शुरू है। ये उनका ये कहना था ना कि जब तक आपको अपनी मिट्टी पे अभिमान नहीं होगा, आप फॉरेन के ताकत, विदेशी ताकतों से कैसे लड़ सकते हो? ओके, एक है ना जिसको निज देश पर अभिमान नहीं है, वह नर नहीं पशु समान, हाँ मृतक समान है। तो वो पहले तो आपको अपनी देश, आपको अपनी मिट्टी पे गौरव होना चाहिए। ओके, तो तिलक ने वही चीज इन्फ्यूज की थी। अब जब ये चीज इन्फ्यूज करोगे तो कहीं ना कहीं फिर कम्युनल एंगल तो आएगा ही आएगा। कम्युनल मतलब समाज, वो जो आपका जो जो धर्म के इस पे, तो तिलक के कई विभेद हुए, बहुत विभेद हुए तिलक के मतलब तिलक को जो लोग सौम्य किस्म की राजनीति करते थे वो बाल गंगाधर तिलक से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते थे। और बाल गंगाधर तिलक को आगे चल के अगर आप कभी इनका डीप में अध्ययन करें तो बाल गंगाधर तिलक
थोड़े रूढ़ी मानसिकता के भी थे, रूढ़ीवादी भी थे। रूढ़ीवादी कैसे? अंग्रेज जितने भी हिंदू धर्म में सुधार की कोशिशें कर रहे थे, तिलक ने सबका विरोध किया। जैसे मैं ये नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए अंग्रेज, जिसमें 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, तिलक ने इसका भी विरोध किया। ओके, आगे चल करके जो भी समाज सुधार में अंग्रेज काम को, इसका तिलक ये कहते थे ये हमारा धर्म है, तो इस धर्म को सुधारने का बीड़ा भी हमारा ही होगा। तुम बाहरी व्यक्ति हो, तुम फिरंगी हो, तुम कौन हो तो हमारे धर्म में इंटरफेयर करने वाले। तो इससे कई लोग तिलक को नैरो माइंडेड, मतलब आपकी संकीर्ण मानसिकता के लिए भी लोग तिलक को कहा जाता था। ओके, पर तिलक, फिर आप तिलक को समझेंगे कॉन्सेप्ट। तिलक ये चाह रहे थे कि हिंदू धर्म में सुधार के लिए हिंदू ही पहल करे, ना कि विदेशी पहल करे। इसलिए तिलक को हम, गवर्नर तिलक को हम कंजर्वेटिव्स भी कहते हैं। ओके, तिलक की मृत्यु किस तारीख को हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो ये क्वेश्चन डाल रखा था कि तिलक की अर्थी में कौन, किस मुस्लिम ने कंधा दिया था। अरे मतलब ऐसा उत्तर प्रदेश पीसीएस कई बार फैक्चुअल पूछता कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से किससे भागा? ऊंट से, घोड़े से, पालकी से, हाथी से? ऐसा क्वेश्चन कुछ होता है। ये क्वेश्चन उत्तर, ये कभी पीसीएस में अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो इसे वेल लेफ्ट क्वेश्चन होते हैं, ये बाउंसर्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये मत सोचिएगा अरे मेरे को नहीं आता, अरे भैया ये किताबों में, मतलब कहाँ किसी एक गाइड ने उठाया होगा, वहां से उसने उठा दिया और वहां पर आपको दे दिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और 1 अगस्त 1920 को जब तिलक की मृत्यु हुई थी, उसी दिन से कांग्रेस ने ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम की शुरुआत की थी। कांग्रेस के नॉन कॉपरेट असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 1 अगस्त 1920। ओके, क्योंकि उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। ओके, सब ये सब चीजें फैक्ट्स हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका गोपाल गणेश अगरकर। ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास। तुलसीराम। तुलसीराम तुलसीराम को शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीराम को शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आगरा में 1861 में, इन्होंने आगरा में 1861 में, आगरा में 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। हमने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं राधा स्वामी सत्संग के पास। 61 में, 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक ईश्वरवाद, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद के विचारों को, एक ईश्वरवाद के विचारों को प्रचार किया, विचारों का प्रचार किया। देखिए, तुलसीराम ने तुलसीराम ने मनुष्यों के मोक्ष के लिए, मनुष्यों के मोक्ष के लिए सूरत शब्द योग, सूरत शब्द योग
सूरत शब्द योग पर जोर दिया। इन्होंने इन्होंने मोक्ष के लिए इन्होंने मोक्ष के लिए गुरु के होने पर भी जोर दिया। मोक्ष के लिए गुरु के होने पर भी जोर दिया। गुरु के होने पर भी जोर दिया। तुलसीराम ने अपनी शिक्षा को तुलसीराम ने अपनी शिक्षा को सर्ववचन 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 में संकलित किया है। सर्ववचन में संकलित किया है। यहां सर सत्य वचन है। ओके, सर्ववचन में संकलित किया है। तुलसीराम हिंदू धर्म से जुड़े किसी भगवान को नहीं मानते थे। हिंदू धर्म से जुड़े किसी भगवान को नहीं मानते थे। ना ही मंदिर जाने में विश्वास करते थे। किसी भगवान को नहीं मानते थे, ना ही मंदिर जाने में विश्वास करते थे। वे वे गुरु और उसके द्वारा दी गई शिक्षा पर ही विश्वास करते थे। गुरु और उसके द्वारा दी गई शिक्षा पर ही विश्वास करते थे। नेक्स्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री। या वो करवा रहा हूं जो आप लोग के पास जो किताबें होंगी उनमें नहीं दे रखे हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री। नारायण अग्निहोत्री है। सूरत शब्द योग एक तरह के ध्यान योग है। सूरत शब्द योग कोई वो किताब नहीं है बेटा, ये ध्यान योग है। मतलब इन्होंने एक योग की टेक्निक का नाम दे दिया सूरत शब्द योग, जिसमें यह कहा गया कि आपको ऐसी ध्यान मुद्रा लगानी है। मतलब जस्ट इट्स लाइक कहा गया कि ध्यान मुद्रा लगानी है कि जिसमें आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक कनेक्शन हो जाए। ओके, तो और ये चीज सूरत शब्द योग, क्योंकि डेफिनेटली इतना आसान तो है नहीं। आप 1 मिनट मेडिटेट करने की सोचो, मतलब जहां तो आपको 10 काम याद आएंगे। अरे यार वो चीज भूल गया। मतलब सभी ने कभी ना कभी कोशिश की होगी मेडिटेट करने की। लोग कहते हैं ना मेडिटेट करो, तो जैसे ही आप मेडिटेट करने की कोशिश करोगे आपको 10 काम याद आएंगे। यार ये चीज तो करना भूल ही गए यार, अच्छा उसने मेरे को ये कहा था, मेरे को ये जवाब देना चाहिए था। तो मेडिटेट तो अब उनका ये कहना था कि सूरत शब्द योग जो इनकी जो योग की जो वो है आसन है ना, उसको पाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही आपको बताएगा किस तरीके। तो दैट्स व्हाई तुलसी राम ने गुरु के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया था। नाम तुलसी राम था और राधा स्वामी सत्संग है, पर हिंदू धर्म के कोई भी भगवान को नहीं मानते थे, मंदिर में नहीं मानते थे। यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा कथन वाला क्वेश्चन दे देगा कि ये हिंदू धर्म के, जैसे राधा स्वामी सत्संग है, ये हिंदू धर्म के श्री कृष्ण के विचारों से प्रभावित थे। ओके, तो वहां पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, किसी हिंदू धर्म के को नहीं मानते। समझ में आया क्लास? ओके, शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए शिव नारायण अग्निहोत्री तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ब्रैकेट में लिखो आज का यूपी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ब्रैकेट में लिखिए आज का यूपी, आज के यूपी से आते थे। इन्होंने रुड़की स्थित थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, अभियंत्रिकी की थी। इन्होंने रुड़की स्थित थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज से अभियंत्रिकी की थी। सोच लीजिए कब? 1885-86 में।
रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, थॉमसन, रुड़की स्थित थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज से अभियांत्रिकी की थी। और यह ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा के प्रमुख, ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा के प्रमुख आर्य समाजी थे। ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा के प्रमुख आर्य समाजी थे। ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा के प्रमुख आर्य समाजी थे। ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा के, ब्रह्मो समाज का हेडक्वार्टर कहां था? लाहौर। ब्रह्मो समाज की स्थापना कहां हुई थी प्रियंका, बताओ बेटा। बोलो टेक टाइम है, बच्चे कहते हैं ना सर आप एकदम से पूछ लेते, तो मेरे को मालूम है मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो आप आराम से टेक योर टाइम। ब्रह्मो समाज की स्थापना कहां हुई थी? आई एम सॉरी, क्लियर आर्य समाज के, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी कलकत्ता। ओके, किसने की थी? राम, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? ओके ओके, ब्रह्मो समाज के लाहौर शाखा की ओके के सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मो समाज बोल रहा हूं। ओके, हालांकि हालांकि वहां पर इनके कुछ मतभेद उभर आए, हालांकि वहां पर इनके कुछ मतभेद उतर आए, इसलिए वर्ष 1887 में, इसलिए वर्ष 1887 में इन्होंने, इसलिए वर्ष 1887 में इन्होंने देव समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना की 1887 में देव समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना की। हेलो, नमस्कार। समाज की स्थापना की, देव समाज की स्थापना की। ओके, अब देखो 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 गाइस, ज्यादा लोग बच्चे क्या कहते, विवेकानंद, रामकृष्ण, वो ठीक है इंपॉर्टेंट है, पर सर अगर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया ना आपने, अगर, क्योंकि ये सब नॉर्मल किताबों में नहीं दे रखे होते, शिव नारायण अग्निहोत्री, तुलसी राम, ये सब नई किताबें दे रखते हैं, और ये सब है मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स। ओके, ये सब अभी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही चल रहा है, मतलब समाज सुधार आंदोलन ही चल रहा, वो भी और हिंदू धर्म का ही चल रहा। ओके, लिख ले कभी कल, और वो कल तो छुट्टी है, परसों मैं एक और लेक्चर लूंगा हिंदू समाज, तब जाके हिंदू समाज कंप्लीट होगा। वे एक लेक्चर और है हिंदू समाज के ऊपर। ओके, लिख लीजिए, देव समाज की स्थापना की, जो कि काफी, जो कि काफी रूप से ब्रह्मो समाज का ही, काफी रूप से ब्रह्मो समाज से ही मिलता जुलता था, ब्रह्मो समाज के ही मिलता जुलता था, परंतु देव समाज में गुरु पर ज्यादा जोर था, गुरु पर ज्यादा जोर था। देव समाज में गुरु पर ज्यादा जोर था। यहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था, यहां गुरु को भगवान का स्थान दिया जाता था। अब ब्रह्म समाज ये सब चीजों के लिए खिलाफ था, वो तो मूर्ति पूजा, पर्सन पूजा के खिलाफ था ब्रह्म समाज। यहां गुरु को भगवान का स्थान दिया जाता था। इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए, इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए विचारों को फैलाने के लिए देव शास्त्र और देव धर्म शुरू किया, देव शास्त्र और देव धर्म शुरू किया, शास्त्र और देव धर्म शुरू किया, शास्त्र और देव धर्म शुरू किया। क्लियर गाइस? ओके, तो चलिए क्लास यहां पे रोक रहा हूं। ओके, आप लोगों के से मेरे को कल परसों शनिवार को मुलाकात होगी। कल आपके उसकी छुट्टी है, महाशिवरात्रि की छुट्टी है। वैसे मेरी छुट्टी नहीं है क्लास, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू की तैयारी